प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। मैं हूं चंद्रहास मिश्र और आज आप सभी लोगों का 12वीं कक्षा के हिंदी विषय में स्वागत है। पिछले दिन जो आप लोगों को यह प्रकरण नौका विहार सुमित्रानंदन पंत जी का जो चल रहा था, उसी का दूसरा भाग दूसरे पद के रूप में आप इसे आज पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की स्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदुमंद मंद मंथर मंथर, लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुनिल निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। आप इसके पूर्व में नौका विहार से पंत जी ने जो गंगा का वर्णन किया है, अब उसके बाद यहाँ प्रसंग है कि उसी गंगा में कवि अपने कुछ साथियों को लेकर नौका के माध्यम से गंगा का विचरण करने के, अर्थात गंगा में नौका विहार करने का अब प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात का पहला प्रहर है, अर्थात पूरे 4 प्रहर और 4 प्रहर में उसका एक चौथाई भाग यह प्रथम प्रहर हो गया। तो चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात है, पहला प्रहर है। और हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर का अर्थ होता है तेजी से, शीघ्रता से। हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की स्मित सीपी पर, सिकता का अर्थ होता है बालू रेत, स्मित मुस्कान। सीपी एक प्रकार का जलीय जीव है जिसे मोलास्का संघ में रखा जाता है। या मोती की ज्योत्सना रही विचर, विचरण, विचर का अर्थ होता है विचरण करना। मोती की ज्योत्सना का अर्थ है चंद्रमा रूपी मोती, मोती की ज्योत्सना अर्थात चंद्रमा रूपी मोती। लो पाले चढ़ी, पाले अर्थात नौका को चलाने के लिए जो पालें रखी जाती हैं, जिस पर हवा के दबाव के कारण नौका तेजी से चलती है, उसको कहा गया है पालें। उठा लंगर, लंगर एक प्रकार का वह नौका को चलाने वाला यंत्र है जो डंडे की तरह से होता है और उसी के आधार पर नौका को दिशा दिया जाता है, अर्थात नौका को नियंत्रित करने में इस लंगर का बहुत बड़ा योगदान होता है। और वह जहाँ स्थिर किया जाता है, नौका को स्थिर करने में लंगर के माध्यम से रस्से से उसे बांध करके नियंत्रित कर दिया जाता है, अर्थात जल में नौका कहीं इधर उधर नहीं जाती है, इसको कहा गया है लंगर। मृदु मंद मंद मंथर, मृदु का अर्थ होता है मीठा कोमल, मंद मंद धीरे धीरे, मंथर मंथर अर्थात धीरे धीरे गति से। लघुतरणी, लघुतरणी छोटी सी, तरणी का अर्थ होता है नाव, नौका, लघु का अर्थ है छोटी नौका। हंसनी सी सुंदर, हंसनी हंस छोटे हंस के बच्चे के समान सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर, तिर का अर्थ होता है तैरती, अर्थात तैर रही है। खोल पालों के पर, जो नौका पर पालें लगी हुई हैं, वह मानो पर का अर्थ होता है पंख। इन हंस के समान छोटी छोटी नौकाओं में जो पालें लगी हुई हैं, वह ऐसा उनके पर अर्थात पंख के समान है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, शुचि का अर्थ होता है पवित्र, पवित्र का तात्पर्य यहाँ स्वच्छ है। और जल पानी, दर्पण पर, दर्पण का अर्थ होता है शीशा जिसमें कोई वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता हो, उसे दर्पण कहा गया। बिंबित हो रजत पुलिन, रजत का अर्थ होता है चांदी, पुलिन निर्भर, बिंबित का अर्थ होता है दिखाई देना, प्रतिबिंबित होना। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, दुहरे माने दूने, दुगुने, ऊंचे क्षण भर, कुछ क्षण के लिए।
काला कांकर का राजभवन, काला कांकर एक स्थान है जहाँ का राजभवन अर्थात काला कांकर का जो राजभवन है जिसके राजा दिनेश सिंह थे, वह भवन और निश्चिंत प्रमन का अर्थ होता है निश्चिंत होकर के, चिंता रहित होकर के, स्थिर भाव से, प्रमन प्रसन्नचित मन वाला, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, आँखों, पल का अर्थ होता है आँखों, और उस पर स्वप्न, वैभव का स्वप्न अर्थात मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहा हो। अब पूरे का आप भावार्थ देखेंगे कि कवि कहना क्या चाहता है। अब तक तो मैंने केवल शब्दार्थ बताया, अब पूरे का भावार्थ देखेंगे कि जब कवि अपने कुछ साथियों के साथ नौका में सवार होकर, अब चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात के प्रथम प्रहर में अर्थात रात जब ही प्रारंभ होती है उसके कुछ क्षण ही बाद हम चले नाव लेकर सत्वर, कवि कह रहे हैं कि हम अपने कुछ साथियों को लेकर के बहुत ही तेजी से नौका को लेकर के चल दिए। सिकता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, ऐसा लगता था कि चारों तरफ से जब नौका हमारी गंगा के जल में उतरी चलने लगी तो दोनों तरफ ऐसा लगता था कि सिकता की स्मित अर्थात बालू, सिकता का अर्थ होता है बालू, रेत, स्मित सीपी पर अर्थात मुस्काती हुई सीपी जो अपने अधर को खोल दी है और उसके अंदर से सीपी के अंदर का जो मोती रूपी चंद्रमा, जो अर्थात चंद्रमा की जो मोती है वह पूरी तरह से क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। सिकता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, वहाँ चंद्रमा विचरण करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे सीपी अपना मुंह खोल करके मोती बाहर कर दिया हो। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, अब कवि का जो नौका है वह कैसे मृदु मंद मंद बहुत धीरे धीरे, मंथर मंथर अर्थात स्थिर गति से धीरे धीरे, लघुतरणी हंसिनी सी सुंदर, हम लोगों की नौका, कवि कहता है कि हम लोगों की जो नौका है वह धीरे धीरे मंथर मंथर गति से, मंद मंद गति से, वह छोटी लघुतरणी अर्थात छोटी नौका ऐसा लग रहा था, ऐसी लगती थी जैसे मानो हंसनी सी सुंदर, छोटे हंस के बच्चे हैं उन्हीं के समान वह हम लोगों की नौका लग रही थी, सुंदर लग रही थी। और तिर रही खोल पालों के पल, वह छोटी सी हंसनी पाल रूपी पंख को धीरे धीरे फैला रही है, अर्थात जैसे हंस के बच्चे अपने पंखों को धीरे धीरे फैलाते हैं उसी तरह से हमारी यह नौका की जो पालें थी वह ऐसा मान लो कि वह हंस की पंख है जो नावों के ऊपर पंख अर्थात पालों का काम करते हैं, वह पंख मान लिया जाए। किसका पंख? छोटे से हंस के, हंसनी अर्थात छोटी हंस के बच्चे की तिर रही खोल पालों के पर, अपने पालों रूपी पंख को खोल करके उस पर क्या कर रही है, तैर रही है। किस पर? नदी के जल पर। तिर रही खोल पालों के पर, पालों को खोल करके अर्थात पालों रूपी पंख को फैला करके वह छोटी सी नौका हंसनी के बच्चे के समान मानो उस जल के ऊपर तैर रही है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुनिल निर्भर, कहते हैं निश्चल जल अर्थात जल में उफान नहीं है, निश्चित धारा के रूप में जल बहता चला जा रहा है। और ऐसे स्वच्छ जल पर, निश्चित जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, अर्थात स्वच्छ जल के उस गंगा के स्वच्छ जल की धारा पर कैसा शुचि दर्पण, ऐसे जल स्वच्छ जल है जो दर्पण के समान दिखाई दे रहा है। और उस दर्पण में क्या बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, जो दोनों तरफ
जो रेत के कण हैं वह ऐसे लग रहे हैं कि मानो दर्पण में वह क्या चमक रहा हो, चांदी चमक रहा हो। ऐसे पुलिन निर्भर दुहरे ऊंचे लगते क्षणभर, जो दोनों तट है बालू रेत का, जो दोनों तट है गंगा का दोनों किनारा, वह उस समय वह स्वच्छ जल के कारण, किस स्वच्छ, शुचि दर्पण पर अर्थात गंगा के स्वच्छ जल में ऐसे चमक रहे हैं जैसे मानो कि ये जो किनारे हैं, तट हैं, वह दोहरे ऊंचे कुछ क्षण के लिए अपने आप को दुगुना ऊंचा करके दिखाई दे रहे हों। दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर, कुछ क्षण के लिए वह कभी कभी ऐसा लगता था कि दोनों तट जो हैं वह काफ़ी अपने आप को आकार में दुगना करके दिखा रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर काला कांकर का राजभवन, ज्यों ही कवि अपने नौका को लेकर के गंगा के जल में काला कांकर के सामने जाते हैं तो काला कांकर का जो राजभवन है उसे ऐसा देख करके उन्हें लगता है कि काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन्न, उस शांत जल में एकदम प्रसन्नचित्त मन से ऐसा लगता है कि सो रहा है। काला कांकर का राजभवन, राजभवन उस गंगा के जल में इस तरह से लग रहा है जैसे उस निश्चिंत जल में प्रमन्न होकर के अर्थात प्रसन्न मन होकर के सो रहा है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, उसकी झुकी जो पलकें हैं अर्थात सोने के समय उसकी जो पलकें झुकी हुई हैं वह ऐसा लगता था कि चंद्रमा कि में मानो वैभव रूपी स्वप्न अर्थात वैभव स्वप्न सघन कि उसकी झुकी हुई पलकों पर जो आनंदित होकर के चंद्रमा रूपी वह सभी वैभव उसके ऊपर सघन अर्थात छाए हुए हैं, वह स्वप्न देख रहा हो और उस स्वप्न में कैसे कि पलकों के झुक जाने पर जो उसका स्वप्न है वह स्वप्न सघन वैभव का स्वप्न दिखाई दे रहा हो, अर्थात यह काला कांकर का जो राजभवन है वह वैभव से परिपूर्ण है, जो इस जल में अपने काफ़ी निश्चिंतता प्रकट करते हुए प्रसन्न मन से चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसके पास वैभव रूपी जो वह है वह तैर रहा है, अर्थात वैभव रूपी स्वप्न उसके ऊपर मानो तैर रहा हो। इस प्रकार से यह जो पंत जी का नौका विहार का दूसरा भाग रहा, इसमें आप देखेंगे कि यह जो भाषा है वह पूरी तरह से संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जैसे सिकता की सिस्मित सीपी पर मोती की जो सना रही विचर, यह सब जो शब्द हैं वह भाषा निश्चित रूप से संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इसके साथ ही साथ इसमें आप देखें कि शांत रस है, छंद जो है वह मुक्त छंद है अर्थात स्वच्छंद छंद में कवि लिखते हैं, और गुण जो है वह प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, और आप देखें इसमें उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास आदि अलंकार अर्थात अलंकारों से भरा पूरा यह कविता का अंश आपके सामने पंत जी के द्वारा जो रचित है रखा गया। इसके शब्दार्थ और भावार्थ बताए गए। इसमें अभी बताया गया कि भाषा पूरी तरह से संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, और अगले वीडियो में अगले भाग को दिया जाएगा। आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।